नमस्कार बच्चों, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और उसकी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए अब हम करते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना था, इसको अरेंज करना था किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये अरेंज नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x। ये जो हमारा x वाला है टर्म को बीच में लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को पीछे ले जाएंगे, तो -3 इक्वल टू 0। अब यहां हमारा a कितना हो गया 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। ये आगे काम आएगा, आपको पता ही है। इसके बाद पहले स्टेप में क्या करना था, इस a और c को मल्टीप्लाई करना था और उनके फैक्टर निकालने थे, यानी कि ये a और c। 6 इंटू 3 18 के पॉसिबल फैक्टर निकालेंगे हम। एक तो होता है हमारा 18 को हम 18 इंटू 1 लिख सकते हैं, पहली चीज। 9 इंटू 2 9 दूनी 18, 6 इंटू 3 6 3 18, और कोई और फैक्टर इसका बनेगा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ये साइन देखना है हमारे को किसका, माइनस का। तो माइनस करना है हमारे को इन सब नंबर को। तो देखो 18 में से 1 गया तो 17, 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 3 गया तो 3। देखो अगर बाई चांस तुमने 6 इंटू 3 की जगह इसको 3 इंटू 6 लिख दिया है, तो फिर ये मत सोचना कि आपको माइनस करके माइनस लाना है, -3 आएगा। आपको माइनस प्लस के पछड़े में नहीं पढ़ना है। क्या करना है, सिंपल निकालो, जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे को माइनस करो, यहाँ पे आंसर निकाल लो। अब अगला स्टेप क्या था, हमारे को देखना है कि मिडिल टर्म, ये बीच वाली टर्म क्या है, 7 आ रहा है हमारे पे, डेफिनेटली आएगा। कैसे आ रहा है, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे को यही करना है, इस क्वेश्चन को हमको कैसे कवर करना है, 6x स्क्वायर माइनस, यहां लिखना है 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को खोलना है, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 9। देखो 9 माइनस को 9 से गया, अब इसको x से गया तो -9x। अब ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 और ये x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो मेन यही है, इस इक्वेशन को सही समझ लो, कवर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों के पेयर बनाने हैं और पहले पेयर को उसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां लिखा 6x स्क्वायर, वो क्या होता है 2 इंटू 3 x इंटू x, ठीक है, माइनस 9x लिखा, -3 इंटू 3 x आ गया तो x। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, खुद से बताओ कॉमन क्या आ रहा है। यहां ये x दिख रहा है, यहां ये x दिख रहा है, एक x आ गया। यहां ये 3 दिख रहा है, यहां ये 3 दिख रहा है, एक 3 आ गया। तो हमारे पे कॉमन आ गया 3x। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां बचा 2 और यहां बचा x। तो स्टार्टिंग में यहां पे आ गया 2x, यहां क्या बच रहा है, दिख रहा है हमारे को -3, ये आ गया -3। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, जो चीज ब्रैकेट में आ रही है सेम एज इट इज यहां उतार दो दोबारा, 2x -3 ब्रैकेट में। अब ऊपर चेक करो, देखो ये भी यही था 2x -3, तो यानी इसमें कुछ कॉमन नहीं बचा, नहीं, इसका मतलब इसमें 1 कॉमन बचा। कोई भी हमारा फैक्टर होता है, अगर हम जैसे हम इसको लिखते हैं 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू 1 भी होता है उसके अंदर एक। अगर हमने लिखा -3 तो -3 इंटू 1 भी एक फैक्टर होता है। तो जिसमें कोई भी कॉमन नहीं बचेगा, वहां पे क्या बचेगा 1। अब साइन क्या है, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो साइन प्लस का, ठीक है, यहां लिख देना दैट इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, जो ब्रैकेट में आ रहा था उसको बाहर निकाल लो। क्या निकला हमने, 2x -3 को बाहर निकाल लिया। अब क्या बचेगा हमारे पास, अगला हो गया यहां से 3x, यहां से प्लस का 1, तो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप एक बार समझिए कि किस तरीके से समझाया हुआ है, या रिवाइज करते जाइए, बार बार एक बार रिपीट करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को हमें तोड़ना था। कैसे तोड़ना था, अलग करना था, 2x -3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसको लिखेंगे 2x इक्वल टू 0। कैसे होगा, ये माइनस का 3 इधर गया तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। ऐसे यहां से ये 3x क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। तो यहां से मेरे x की वैल्यू हो गई 3/2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आएगा तो डिवाइड। ऐसे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 1 से डिवाइड, यानी -1/3। ये 3 इधर नीचे आ जाएगा। तो हमारे अल्फा की वैल्यू यानी फर्स्ट रूट हमारा आ गया 3/2
बीटा यानी सेकेंड रूट हमारा आ गया -1/3। तो इन्हीं दोनों को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना था, तो वो क्या होता था हमारा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा। तो निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इस तरीके का होता है तो पहले एलसीएम लेते हैं। नीचे के दोनों नंबर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते थे, उसमें एलसीएम लेते हैं। अगर दोनों नंबर अलग है तो सिंपल किया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या करना है, इस 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 को ऊपर यहां मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हो गया 3 × 3 प्लस माइनस माइनस 1 × 2 अपॉन में नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 3। तो ये आपका आ गया 9 - 2/6, दैट इज 7/6। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या था, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू अल्फा क्या है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। तो ये तो बहुत इजी हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2। ठीक है, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, तो देखो यहां से हम ऊपर से वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे ए की वैल्यू कितनी थी 6, बी था -7, या इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा एक बारी, 6x² -7x। देखो इक्वेशन हम कौन सी लिखेंगे, इक्वेशन जो हमने नई बनाई है इस इक्वेशन को यूज करेंगे, या फिर आप सीधा यही वैल्यू यूज कर दो। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम, ए हमारा क्या है 6, बी है हमारा -7, सी है -3, सी की वैल्यू है -3। तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होती थी हमारी -b/ए। तो -b यानी -7 अपॉन में ए यानी कि 6, वो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7/6। देखो दिस इज 7/6 एंड दिस इज 7/6, तो आपका एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, और उसकी वैल्यू हमारी होती थी c/a। तो देखो ऊपर c हमने क्या लिखी थी वैल्यू, c था हमारा -3 अपॉन में a हमारा था 6, को काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर हो गया -1/2। दिस इज -1/2 एंड हियर आल्सो प्रोडक्ट इज -1/2। तो हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि हमने जो अपने जीरोस निकाले हैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज, या जो हमारे एक्स की वैल्यूज निकली हैं, वो हमारी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब इजी लग रहा है ना क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है 4u² + 8u। ठीक है, इसको भी हम पहले कंपेयर करेंगे हमारी बेसिक इक्वेशन जो क्या थी हमारी ax² + bx + c = 0। तो देखो यहां से हमारे a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, b की वैल्यू आएगी हमारी 8, क्योंकि b हमारा इसके साथ कंपेयर होगा, a हमारा इसके साथ कंपेयर होगा, और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे c नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा और इजी हो जाएगा, दो ही वैल्यू है, फैक्टर निकालना और इजी हो जाएगा। जब इसमें फैक्टर निकालना है देखो, इसके लिए तो वो भी नहीं करना है, हमने पहले स्टेप में किया था। इसमें क्या करना है, यहां से देखो हम देख सकते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दो ही टर्म है, दोनों में से कॉमन निकाल के देखते हैं। तो देखो ये आ गया मेरा 4u² को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 2 × u × u। ऐसे ही 8u को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 होता है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और u। देखो कॉमन क्या आया, अगला स्टेप हमारा ये था कॉमन निकालना है, यहां से ये कॉमन आया, एक ये 2 कॉमन आया, एक और 2 कॉमन आया। ठीक है, तो यहां से मैं कॉमन लिख देता हूं, पहले मैं किसी क्वेश्चन को लिख देता हूं 4u² + 8u = 0।
अब यहां से देखो मेरे को 4 और u कॉमन आ गया, तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, खाली u प्लस, क्योंकि ये प्लस का बीच में साइन है, प्लस लिया, यहां क्या बच रहा है 2, यहां बचा 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक्चुअली में हम इसको लिखेंगे 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक हमने इसको ले लिया टर्म, दूसरा टर्म हमने ले लिया, ये ले लिया, एक्चुअली में ये फैक्टर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है। तो यहां से मेरे u की वैल्यू हो गई 0/4, दैट इज इक्वल टू 0, और यहां से मेरे u की वैल्यू हो गई -2, ये प्लस वाला 2 इधर जाएगा तो माइनस का, तो यही मेरा हो गया अल्फा, दैट इज 0, ये मेरा हो गया बीटा, दैट इज इक्वल टू -2, और यही दोनों हमारे क्या थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगले में हमको क्या करना था, हमारे को एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना था। चलिए रिलेशनशिप में क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहले हम यहां निकाल देते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारा है 0 प्लस -2, ये हो गया हमारा -2, 0 प्लस -2 इज -2। अगला हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे अल्फा क्या है हमारा 0 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, -2 आएगा, 0 आएगा, तो 0 को कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 0, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यू, ए हमारा था 4, देखो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 4, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 0, तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b यानी कि -8 अपॉन में a4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया -2, -2, दिस इज -2, करेक्ट हो गया। अगला निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू होती थी क्या c/a, ठीक है। c की वैल्यू हमारी कितनी थी, देखो ऊपर c था हमारा 0 और a था हमारा 4, दैट इज 0/4, तो 0/4 इज 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट निकल गया, ठीक है। ये और इजी क्वेश्चन हो गया था उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक t² -15, दोबारा हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपनी बेसिक इक्वेशन में, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो हमारे को एक x² वाली यानी t² वाली टर्म मिल रही है, दैट इज योर t², c वाली टर्म है कांस्टेंट टर्म, बट यहाँ पे bx वाली टर्म हमारी नहीं है, तो इस केस में हमारा a हो जाएगा 1, क्योंकि अब t के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, यानी उसका कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ किस केस में b हमारा हो गया 0 और c हो गया हमारा -15, ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी इसको तोड़ेंगे कैसे, उसका एक बहुत इजी स्टेप है, और इस तरीके का क्वेश्चन 2 नंबर में आता है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो करेंगे हम कैसे इसको, हम यहाँ लिखेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लो t² -15 इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं इक्वेशन को, t² माइनस, मैं 15 को √15 बना के उसका स्क्वायर लिख सकता हूं, देखो अगर मैं लिख रहा हूं √15 मल्टीप्लाई बाय √15, दैट इज बिकम √15 का स्क्वायर, और इसी का आंसर होता है 15। अब मैंने इसको उल्टा लिख दिया, 15 को √15 का स्क्वायर। अब बोलोगे ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b², ठीक है, याद है, कमेंट करो किस किस को याद है। ये होता है a + b, a - b, तो कितनों को याद था भाई, चलो देखते हैं।
तो इसको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हम इसको लिख देंगे t माइनस रूट 5, या इसको लिख लो t प्लस रूट 15 ब्रैकेट में t माइनस रूट 15 दैट इज इक्वल टू 0। देखो अब अगला क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, मतलब t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारी t की वैल्यू क्या आ गई, ये रूट 15 यहां से उठ के इधर आया तो प्लस का था, तो यहां आ गया तो माइनस का हो गया, और ये वाला रूट 15 माइनस का था, इधर आया तो प्लस हो गया। तो देखो ये आपका अल्फा हो गया माइनस रूट 15 और बीटा हो गया प्लस का रूट 15। ये दोनों आपके क्या हो गए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये दोनों अल्फा और बीटा। अब अगला स्टेप क्या करना था, इसकी हमारे को इसके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। तो रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए क्या करना था, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 15 प्लस का रूट 15, तो इससे ये कैंसिल हुआ, आंसर 0। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय प्लस रूट 15, तो आपको पता ही है माइनस प्लस माइनस और रूट 15 से रूट 15 मल्टीप्लाई होगा तो 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 15। ठीक है, अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। तो देखो ए था हमारा 1 और सी था माइनस 15, बी की कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, इसको नीचे वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां हम लिख लेते हैं ए हमारा था 1, बी था 0 और सी था माइनस 15। तो सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए दैट इज 0 अपॉन में 1, तो आंसर हो गया 0। देखो यहां भी 0 था सम, यहां भी 0 है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगला हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारा जीरो का, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या था हमारा सी अपॉन में ए। सी हमारा कितना है, देखो यहाँ पे सी है माइनस 15, माइनस 15, ए कितना है 1, माइनस 15 अपॉन में 1 दैट इज माइनस 15। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ भी माइनस 15 था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ भी माइनस 15, यानी कि हमारा आंसर ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, कवर करते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, बेसिक इक्वेशन लिखना, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा a कितना हो गया, यानी कि a हमारा हो गया 3, b हमारा देखो x के साथ में कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है 1 होता है, तो माइनस का 1, और c हो गया हमारा माइनस का 4। ठीक है, ये तीन चीजें निकल गई। अब यहां से फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना था, a और c को मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, 12 के फैक्टर निकाल लो। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या हो गए, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2 और 4 इंटू 3, ये फैक्टर निकलेंगे हमारे। अब अगला स्टेप क्या देखना था, यहाँ पे साइन देखना है हमारे को, ये क्या है माइनस, तो सबको माइनस कर देना है। 11 4 1, हमको क्या लाना है बीच में, कुछ नहीं, मतलब 1 लाना था हमारे को। ठीक है, देखो इसी इक्वेशन को हम एक अरेंज करके लिख लेते हैं ऐसे, 3x स्क्वायर माइनस 1x लिख लो इसको। ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यानी हमें क्या लाना था, 1 लाना था। 1 कैसे आया हमारा 4 माइनस 3 करने में, तो लिख देते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x कैसे हुआ, माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 4x से मल्टीप्लाई। अब यहां पे अगला क्या आ जाएगा,
खुद से बताओ माइनस या प्लस? प्लस। देखो माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 3 और फिर ये मल्टीप्लाई हुआ x से तो 3x -4 इक्वल टू 0। अगला प्रोसेस क्या करना है, इनका फैक्टर बनाना है और इनका पेयर बना लिया। तो जब इसको निकाला हमने, देखो क्या लिखा 3x² और यहां है -4x। ये तो और तरीके से टूटेगा ही नहीं, 3 इंटू एक्स ही टूटेगा। और ये -2 इंटू 2 इंटू एक्स, यहां से कॉमन आया केवल x और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखो ये 3x ऐसे ही रहेगा, -4 ऐसे ही रहेगा। तो कॉमन लेते हैं x, क्या बचा यहाँ पे 3x। देखो 3 और x, ठीक है। और यहां माइनस का 4, -4। अगला स्टेप मैंने क्या बोला था, जो ये आ रहा है ब्रैकेट इसको एज इट इज उतार दो। 3x -4 आपने उतार दिया सीधा का सीधा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है यानी कि क्या बचेगा, प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप क्या था, जो ब्रैकेट है उसको पहले लिख लो 3x -4। अब जो ब्रैकेट के बाहर बचा उसको लिख लो, यहां x और यहां +1, x + 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम। 3x -4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 3x आपका हो गया, प्लस का 4, ये माइनस इधर गया तो प्लस, x हमारा क्या हो गया 4/3, क्योंकि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड। ऐसे ही यहां पे निकाला तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 यहाँ गया तो -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा 4/3 और आपका बीटा हो गया -1। और ये अल्फा और बीटा ये आपके क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये आपके क्या बन गए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। और वो क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना होता है इनको, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो हो गया आपका 4/3 प्लस -1। इसको -1 को -1/1 कर लेंगे। ये मैंने आपको बताया था, ऐसा कुछ नंबर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 से इसको मल्टीप्लाई किया 4 को, 4 इंटू 1 4, और ये -3 अपॉन में इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3। तो यह आ गया आपका 1/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/3। हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो हमारा क्या हो गया, अल्फा था हमारा 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये तो बहुत इजी हो गया, यहां भी 1 डाल लो, -4/3। देखो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू। एक काम करते हैं, उसे ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ए बी सी हमारा क्या है, देखो A3 B -1 C -4, ठीक है। उसको हम यहां कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा ए बी और सी की वैल्यू। तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा। वो क्या था हमारा -b/a। तो -b क्या हो गया, माइनस ऑफ -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आपका आ गया 1/3। देखो 1/3 ही था, 1/3। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। अगला हम निकालते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, दैट इज c/a। सी हमारा क्या है, सी था हमारा -4 अपॉन में ए था हमारा 3। तो क्या आंसर हो गया, -4/3 दैट इज -4/3, ठीक है। तो आप इसी के साथ आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहां हम सीखेंगे कि अगर हमारे को पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो उससे इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अमित कुमार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।